Hello everyone, how are you all? Welcome to our channel आज की सोच. So today we are going to start our new topic, that is bryophytes. Today we will read about the Bryophyta kingdom. What is there in this? Bryophytes, it includes the various mosses and liveworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. Bryophytes हमें कहाँ मिलते हैं? हिल्स पर मिलते हैं, in the moist shaded areas, and it includes the liveworts and mosses. See, these are the pics of some bryophytes. First, this is liveworts. ये liveworts होते हैं. अभी हम आगे rhizoids क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. About gemma cup, archegoniiospore, ये कौन सा spore होता है. We will read about this further. Next is, this is bryophyta livewort और ये क्या है? Marchantia है. This is Marchantia. Second picture is of male thallus. This is mosses and this is funaria, and this last picture is of sphagnum. We will study about all of these कि कैप्सूल क्या होता है, सेटा, लीव्स, इन सब के बारे में we will study. Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom. इनको amphibians क्यों बोलते हैं? Because these plants can live in soil. हमने पढ़ लिया, ये तो हमें moist and shady areas में मिलते हैं. So these are known as amphibians because these plants can live in the soil but are dependent on the water for the sexual reproduction. इनको एम्फीबियंस बोला जाता है बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल. सॉइल पर तो रहते ही हैं, लेकिन फॉर द रिप्रोडक्शन process they are dependent on the water. They usually occurs in the damp, humid and the shaded localities. They play an important role in the plant succession on the bare rocks or soil. नेक्स्ट इज, अब इनकी प्लांट बॉडी के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से डिफ्रेंशिएटेड होती है. द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी. एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है. इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होती है. अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द यूनिसेल्युलर और द मल्टीसेल्युलर राइजॉइड्स. राइजॉइड्स की डेफिनेशन आई विल टेल यू लेटर ऑन. दे लैक ट्रू रूट्स. इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होती, स्टेम नहीं होती और ना ही लीव्स होती हैं. ट्रू नहीं होती है बट दे पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स. इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होती है बट दे पॉजेस लीफ लाइक, रूट लाइक एंड द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. लेकिन जो आगे हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे उनके पास होती हैं ट्रू रूट्स, stems and leaves. Next, the main plant of bryophyte is haploid, मतलब single set of chromosome होते हैं. It produces gametes and hence is known as gametophyte. जो मेन प्लांट होता है ब्रायोफाइट का वो हैप्लोइड होता है और हमें पता है कि हैप्लोइड से क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं, गेमेटोफाइट्स. The sex organs in the gametophytes are multicellular, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स मल्टीसेल्युलर होते हैं. द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम. मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं. दे प्रोड्यूस द बाइफ्लैजिलेट एंथ्रीजॉइड्स. एंथ्रीडियम जो मेल सेक्स होते हैं वो मेल्स स्पर्म्स बनाएंगे अपने. तो जो एंथ्रीडियम होती है वो एंथ्रीजॉइड्स बनाती हैं एंड दीज एंथ्रीजॉइड्स आर द बाइफ्लैजिलेट. इनकी दो दो फ्लैजिला होती हैं एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्कीगोनियम और ये फ्लास्क शेप की होती है एंड इट प्रोड्यूसेस द सिंगल एग. द एंथ्रीजॉइड्स मतलब मेल सेक्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द आर्कीगोनियम. जो एंथ्रीजॉइड्स होते हैं वो रिलीज होते हैं वाटर में टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द फीमेल सेक्स एंड एंथ्रीजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द
जायगॉट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा आपने कि मेल एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म द जायगॉट एंड दैट जायगॉट फर्दर डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो और फिर एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. जायगोट डज नॉट अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली. जो जायगोट है फिर वो फर्दर क्या करता है, इट प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी नोन एज स्पोरोफाइट. फिर ये स्पोरोफाइट बना देता है, आगे जाकर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. जो द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डिराइव्स द नरिशमेंट फ्रॉम इट. जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, इट इज अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेट से अटैच्ड होता है जो इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट undergo the reduction division, that is meiosis, to produce the haploid spores. जो स्पोरोफाइट होता है वो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस का प्रोसेस करता है टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स. फिर वो हैप्लॉइड स्पोर्स आगे जाकर क्या बना देते हैं, गैमेट्स. फिर वही गैमेट से मेल और फीमेल का फ्यूजन हो जाता है, फिर वो एक जायगॉट बना देता है. फिर जायगॉट जैसे गेमेटोफाइट से अटैच्ड होते हैं, फिर वो हैप्लॉइड स्पोर्स बना देते हैं, फिर हैप्लॉइड स्पोर्स गैमेट्स बना देते हैं. ये प्रोसेस होता रहता है. This process continues. Next is bryophyte in general are of little economic importance, but some mosses provide food to the herbaceous mammals. जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये ज़्यादा इनकी इम्पॉर्टेंस नहीं होती है, बट सम ऑफ देम लाइक मॉसेस दे प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बीशियस मैमल्स. मैमल्स को फूड प्रोवाइड कराते हैं, बर्ड्स को भी करवाते हैं, अदर एनिमल्स को भी करवाते हैं. Species of sphagnum, a moss. Sphagnum एक moss है. It provide peat that have long been used as fuel. जो sphagnum होता है ना moss, ये peat provide करता है that have long been used as a fuel and as packing material for the transshipment of living material because of their capacity to hold the water. ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंस बताई हुई है इस कंप्लीट पैराग्राफ में. मॉसेस अलोंग विद द लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस. मॉसेस लाइकेंस के साथ मिलकर दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस. रॉक को कॉलोनाइज करते हैं. दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. ये रॉक्स को डिकम्पोज कर देते हैं फॉर मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल, ताकि जो रॉक्स है उनको डिकम्पोज कर दिया, फिर जो एरिया है उसको सुटेबल बना देते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. Since mosses form the dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent the soil erosion. Soil erosion क्या होता है? Removal of uppermost layer of the soil. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. Hornworts भी होते हैं, but in NCERT hornworts are not given, so we will not discuss. तो in this complete paragraph, we have discussed so many of the importance of the bryophytes. Next is liverworts. The liverworts usually grow in the moist, shady habitats such as banks of the streams, marshy grounds, damp soil, bark of trees, and deep in the woods. ये आपको याद करनी है कि लाइवरवॉट्स कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं. मॉइस्ट एरियाज में, शेडी हैबिटेट्स में, सच एज द स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, bark of trees, and deep in the woods. The plant body of a liverwort is thalloid, like Marchantia. इसकी जो बॉडी होती है वो थैलोइड होती है, like Marchantia. The thallus is the dorsiventral and closely oppressed to the substrate. The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structures.
नेक्स्ट आता है asexual reproduction in liverworts takes place by the fragmentation of thalli. इसकी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये कैसे होती है? इट टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द जैमा. दिस इज जैमा. ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर जैमा कप्स. तो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई. जो इनका थैलाई होता है वो स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाता है इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स और फिर वो आगे जाकर एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं. और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज जैमा कप, या फिर इनके ऊपर जो जैमा कप है ना कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर्स, उनकी ग्रोथ होने लग जाती है. जैमा आर ग्रीन multicellular asexual buds which develop in the small receptacles. receptacles का मतलब होता है containers called the gemma cups located on the thalli. gemma cups का डिस्क्रिप्शन है कि वो ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और सेक्सुअल बर्ड्स होती हैं विच डेवलप इन द स्मॉल कंटेनर लाइक जेमा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई. These are gemma cups of green color and multicellular. Next is the gemma become detached from the parent body and germinate to form the new individuals. फिर ये जो जेमा कप्स होते हैं जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं धीरे धीरे अपनी पेरेंट बॉडी से थैलाई से डिटैच हो जाते हैं और एक न्यू इंडिविजिबल प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, अब हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलाई. अगर हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल एंड फीमेल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलाई. The sporophyte is differentiated into a foot, seta and the capsule. See. फिर जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है into 3 parts that are this is capsule, this is seta and foot. ये दिखाया हुआ है ना स्पोरोफाइट. फिर आगे गेमेटोफाइट, लीव्स, मेन एक्सिस एंड राइजोइड्स. आफ्टर मियोसिस प्रोसेस के बाद स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल. अभी मैंने दिखाया आपको कैप्सूल, उसके अंदर स्पोर्स बनने लग जाते हैं. दी स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स और फिर वो स्पोर्स क्या बना देते हैं? गैमेट्स बना देते हैं. गैमेट्स आगे जाके फ्यूज हो जाते हैं, फिर जाइगोट बन जाता है और फिर स्पोरोफाइट बन जाता है. स्पोरोफाइट के बाद फिर से हैप्लोइड स्पोर्स गैमेट्स बना देते हैं. ये प्रोसेस चलता रहता है. नेक्स्ट इज मॉसेस. The predominant stage of the life cycle of the moss is the gametophyte, which consists of 2 stages. The first stages is the protenema stage, which develops directly into a spore. जो मॉसेस होते हैं इसमें 2 स्टेजेस होते हैं. पहले स्टेजेस होता है प्रोटेनमा. इसमें क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं इनटू अ स्पोर. इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड द फ्रीक्वेंटली filamentous stage. The second stage is the leafy stage, which develops from the secondary protenema as a lateral bud. फिर जो स्पोर्स होते हैं इसमें वो बड्स में डिवेलप हो जाते हैं. They consist of upright, slender axis bearing the spirally arranged leaves. वो बड्स क्या क्या कंसिस्ट करती हैं? वो अपराइट होती हैं, स्लेंडर एक्सिस होते हैं, उन पर क्या होती हैं? spirally arranged leaves. They are attached to the soil through the multicellular and the branched rhizoids.
and this stage bears the sex organs. Birds में vegetative reproduction in the mosses is by fragmentation and the budding in the secondary protenma. अब अगर secondary protenma में अगर बर्ड्स बन रही हैं, बर्ड्स डेवलप हो रही हैं, तो उसमें बडिंग का प्रोसेस होगा जो फर्दर डेवलप होकर डिटैच हो जाएगी अपने पेरेंट प्लांट से और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगी. फर्स्ट में हमने देखा कि डायरेक्टली स्पोर्स बन रहे हैं, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन कैसे होगी, रिप्रोडक्शन कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस. इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन the sex organs antheridia and archegonia. Antheridia पीछे पढ़ा था क्या होता है, male sex organs, and archegonia are the female sex organs. These are produced at the apex of the leafy shoots, and after fertilization the zygote develops into a sporophyte consisting of a foot seta and the capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than in liverworts. The capsule contains the spores. Spores are formed after the meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of the spore dispersal. फिर वो spores disperse हो जाते हैं. Common example of the mosses are Funaria, Polytrichum and the Sphagnum. So this was all about the bryophytes, liverworts and mosses. I hope आपको ईजी लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा. बहुत ईजी है. सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेरिडोफाइट्स, और फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म, देन ऑल्टरनेशन इन द लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक. वो आगे करेंगे धीरे धीरे. सो लेट्स स्टार्ट विद द असाइनमेंट नाउ. सबसे पहले ब्रायोफाइट्स का एक जनरल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस. लाइवरवर्ट्स कॉमनली ग्रो इन द मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स. अभी हमने पढ़ा लाइवरवर्ट्स एंड मॉसेस के बारे में, और ब्रायोफाइट्स कहाँ ग्रो करते हैं, मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स. नेक्स्ट इज Bryophytes are also known as amphibians of the plant kingdom because these can live in the soil but are dependent on the water for the sexual reproduction. जिसमें एंथ्रीजॉइड्स और आर्कीगोनिया फ्यूज हो जाते हैं to form the zygote. Plant body is thallus-like, prostrate or erect and attached to the substratum by the unicellular or the multicellular rhizoids. राइजोइड से अटैच्ड होती है इनकी प्लांट बॉडी, जो कैसी होती है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट. नेक्स्ट इज दे लैक ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स. ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स इनमें होती नहीं है, बट दे पॉजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर. द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड. हैप्लॉइड होती है मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, एंड हेंस इज नोन एज गेमेटोफाइट. द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम विच प्रोड्यूस द बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजॉइड्स. एंथ्रीडियम होती है जो कि 2 फ्लैजिला वाले एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस करती है, एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कीगोनियम जो कि फ्लास्क शेप्ड होती है एंड प्रोड्यूसेस द सिंगल एग. Next is the antherizoids are released into water where they come in contact with the archegonium and fuses with the egg to produce the zygote. समझ में आ गया होगा. Next is zygote produce a multicellular body called a sporophyte which is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives the nourishment from it. जो जाइगोट होते हैं, इट प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट. गेमेटोफाइट से जाइगोट बन जाता है. फिर आगे स्पोरोफाइट बना देती है जो फ्री लिविंग नहीं होती है बट इज अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट्स जहाँ से वो अपना नरिशमेंट डिराइव करती है. सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन ड्यू टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स. जो स्पोरोफाइट होता है वो मियोसिस की हेल्प से स्पोर्स बना देता है.
जो कि फर्दर जर्मिनेट हो जाते हैं टू प्रोड्यूस द गेमेटोफाइट्स यानी कि गैमेट्स। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लाइवरवॉट्स एंड मॉसेस। फटाफट इनके बारे में भी देख लेते हैं। द liverworts usually grow in the moist and shady habitats. The plant body of liverwort is thalloid. Thallus is dorsiventral and the closely appressed to a substrate, rhizoid. Asexual reproduction in liverwort takes place by the fragmentation of thalli, जिसमें वो छोटे छोटे पीसेस में कट जाता है, और by the formation of the specialized structures called as jamming. छोटी छोटी बर्ड्स होती है ना ग्रीन कलर की, जैमा कप लाइक अ कंटेनर बताया था मैंने आपको. Gemma are the green multicellular asexual birds which develop in the small receptacles यानी कि container known as gemma cups located on the thalli. Sporophyte is differentiated into foot seta and capsule as I show you. After meiosis, spores are produced within the capsule and the spores germinate to form the free living gametophytes. जो कि कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं वो आगे जर्मिनेट हो जाते हैं टू फॉर्म द गैमेट्स. नेक्स्ट इज मॉसेस. द predominant stage of life cycle of mosses is the gametophyte, which consists of two stages. First is protonema stage, which develops directly from a spore, जो कि स्पोर से सीधा डायरेक्टली क्या बना देती है, गैमेट. And second is the leafy stage, which develops from the secondary protonema as a lateral bud. फर्स्ट में तो डायरेक्टली गैमेट्स बन जाते हैं, ठीक है, और सेकेंड में बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है. तो दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेलुलर एंड द ब्रांच्ड राइजॉइड्स. द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द mosses is by fragmentation and budding is the secondary protonema. क्योंकि सेकेंड प्रोटेनमा में क्या प्रोड्यूस होती हैं, बर्ड्स. नेक्स्ट इज in the sexual reproduction, the sex organs like antheridia, male sex organ, in the archegonia, female sex organ, produce the zygote which develops into a sporophyte consisting of a foot, seta and capsule. और फिर कैप्सूल में क्या बनते हैं, स्पोर्स, जो आगे जर्मिनेट हो जाते हैं इनटू गैमेट्स. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मॉसेस, फ्यूनेरिया एंड पोलीट्राइकम, या फिर एक और हमने पढ़ा था स्पैग्नम. नेक्स्ट लेट्स सी द असाइनमेंट नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग. एंथ्रीडियम क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं विच प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स. आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, आर्कीगोनिया. राइजोइड्स क्या होते हैं, rhizoids are the simple hair-like projections that grow out of the epidermal cell of the bryophytes. ये छोटे छोटे सिंपल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्रायोफाइट्स में ग्रो करते हैं. गेमेटोफाइट, it produces gametes, antheridium and archegonia. And gemma, it is green multicellular asexual bud which develop in the small receptacles यानी कि container like structure known as gemma cup located on the thalli of the bryophytes. अब thalloid क्या होता है, सी. Thalloid are the simple undifferentiated body. Thalloid किसको बोलते हैं, simple undifferentiated body. Next is receptacles, मैंने बताया container like structure. Classification of Bryophyta, liverworts and mosses. आगे आप इनका description या example you can write, ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज describe the life cycle of bryophytes. Bryophyte life cycle consists of alternating generations between the haploid gametophyte and the diploid sporophyte. Two haploid gametophyte, egg and sperm, anthrazoid and archegonium fuse and a diploid zygote is formed. Zygote of them grows inside the archegonia, female body में grow करेगा and will eventually become a diploid sporophyte. फिर वो आगे germinate होकर gametes बना देंगे, फिर वैसे ही zygote बन जाएगा by the fusion of male and female. फिर से वो स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से वो जर्मिनेट होकर गैमेट्स बन जाएंगे. तो ये पूरी इनकी लाइफ साइकिल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द liverworts एंड mosses. Liverworts are grown in the moist and shady habitats. इनमें scales are present and thallus have thallus like dorso-ventrally flattened body. और इनके जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं. लेकिन अगर हम मॉसेस की बात करें तो as it is differentiated into the thallus-like dorso-ventrally flattened body, इसके अंदर stem leaf-like structures होते हैं. इसमें राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं बट इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं. इसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं बट इसमें स्केल एब्सेंट होते हैं. तो ये था एक छोटा सा हमारा डिफरेंस. नेक्स्ट इज वाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. फर्स्ट लाइन में ही आंसर था इसका. दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे लिव ऑन सॉइल बट are dependent on water for the sexual reproduction, for the fusion of male and female gamete. Next question is describe the reproduction in the bryophytes. Reproduction process कैसे होता है bryophytes में? Let's see. Main plant body of the bryophyte is haploid, मतलब single sets of chromosomes होते हैं which produces gametes known as gametophyte. ठीक है. Male sex organ is antheridium, which produces the biflagellated antherozoids, and the female sex organ is the archegonium, which produces the single egg. Male gametes are released into water and fuse with egg and produce the zygote, और फिर वो zygote produce sporophyte attached to the gametophyte, जहाँ से वो अपना nourishment derive करता है. फिर sporophyte में जो spores बन जाते हैं कैप्सूल के अंदर, वो स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट हो जाते हैं टू फॉर्म द गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स, गेमेटोफाइट. फिर ऐसे इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स देखो इनकी. दे आर फाउंड इन द मोइस्ट शेडी एरियाज इन द हिल्स. दे आर नोन एज एम्फीबियंस. प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये रॉक्स को डिकम्पोज कर जाते हैं और वहाँ के एरिया को सुटेबल बना देते हैं ताकि उसके ऊपर हायर प्लांट्स की ग्रोथ हो सके. नेक्स्ट दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स बट पॉजेस रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड द लीफ लाइक स्ट्रक्चर. सो दीज वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. Next question is differentiated between the archegonium and antheridium. Archegonium हमने पढ़ा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है एंड एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है. अगर आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है तो वो एग बनाएगा और एंथ्रीडियम स्पर्म बनाएगा. आर्कीगोनियम प्रोड्यूसेस सिंगल एग बट एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स. Next and last question is differentiated between sporophyte and the gametophyte. Sporophyte नाम से ही पता चल रहा है स्पोर्स बनाएगा, बट कैसे स्पोर्स बनाएगा? डिप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा.
और गेमेटोफाइट की बात करें तो वो गैमेट्स बनाएगा, बट कैसे गैमेट्स बनाएगा? हैप्लोइड गैमेट्स बनाएगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. So that was all for today. Thanks for watching. For further updates, if you like our videos, so please subscribe our channel. Thank you so much. Thank you.